दोस्तों, कोई भी बिजनेस होता है तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा पर्पस होता है कि ये बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। मतलब जितनी उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उससे ज़्यादा उसकी इनकम आएगी और वो अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में, बिजनेस के लाइफ में पॉजिटिव रहेगा, उसको कुछ प्रॉफिट होगा। हम चाहे बड़े बिजनेस की बात करें, चाहे छोटे बिजनेस की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, या दुकान आपने कोई खोली, हमारा पर्पस यही होता है कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते रहें कि बिजनेस कहीं नीचे तो नहीं जा रहा है, कहीं पर एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं हमारे प्रॉफिट से या इनकम से। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस सस्टेन करेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी भी काम करती है। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी ठीक इसी तरीके से काम करती है। और इसमें केवल पैसे नहीं होते, पैसे के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है कि नहीं, आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपके ज़िंदगी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग पैसे का तो प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं, ज़िंदगी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझते। इसके लिए ज़िंदगी के प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये समझने के लिए आज के वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। अगर आप ये देखते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेगा। आपको ये मिलेगा कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ पर जब मैं लाइफ को इम्प्रूव करने की बात कर रहा हूँ तो मैं केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल स्टेप्स की। अंकित 29 साल का एक आईटी प्रोफेशनल है, दिल्ली एनसीआर में रहता है, गुड़गांव में जॉब करता है। उसकी सैलरी करीब 1,20,000 रुपये हर महीने के हैं। अब ये स्टेटमेंट सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ तो शॉर्टेड है, 1-1.25 लाख रुपए की इनकम आ रही है हर महीने, बंदा बचा रहा होगा और बंदे की ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। लेकिन उसके घर में अभी रिसेंटली फाइनेंस को लेकर और कई सारी चीज़ों को लेकर कलेश मचा। आइए समझते हैं कि ये ज़िंदगी चल कैसे रही है। अंकित की सैलरी है 1.2 लाख रुपीज़ पर मंथ। वो 8 किलो ओवरवेट है। ये ओवरवेट होना एक तरीके से आपके लिए नेगेटिव ही तो है। वो अपने पेरेंट्स से 6 महीने से नहीं मिला है, क्योंकि उसके पेरेंट्स दूसरी जगह पर रहते हैं, वो दूसरी जगह पर रहता है और अपने ऑफिस के वर्क में, अपने नौकरी के चक्कर में अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाता है। मेंटल लॉस, उसे ऑफिस की टेंशन इतनी रहती है कि सैटरडे एंजॉय नहीं करता। संडे की शाम से ही एंजाइटी शुरू हो जाती है, यार कल मंडे है, कल ऑफिस जाना है, और फिर वही ऑफिस का प्रेशर, ऑफिस की टेंशन लगी रहती है, पूरी रात नींद नहीं आती है। ये सब हो क्यों रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा उसके पैसों में डिटेल में अंदर जाते हैं। तो 1,20,000 रुपये सैलरी और करीब 40,000 रुपये का EMI जा रहा है अलग अलग चीज़ों में, और बाकी पैसे खर्च हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं महीने के आखिर में। जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं कि अपनी इनकम को, जो हमारी एसेट्स है या इनकम है, उसको एक तरफ लिखते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ को या जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको दूसरी तरफ लिखते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.2 लाख रुपीज़ पर मंथ की इनकम बहुत अच्छी इनकम लग रही है। लेकिन इसी के साथ ही साथ आपके इनकम जो नेगेटिव में जा रही है, मतलब एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप मेंटली स्ट्रेस हो, आप अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं, आपकी लाइफ में लॉस जैसी कंसीडर होंगी। आपने आखिरी बार अपनी स्किल को कब अपग्रेड किया था? आखिरी बार आपने अपनी स्किल को 1 साल पहले या 1.5 साल पहले अपग्रेड किया था? मैं बार बार कई सारे वीडियो में बोलता हूँ कि हमें हर दिन 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, अपने ऊपर काम करने पर लगाना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर लगाना है। लेकिन हम अपनी स्किल्स पे टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम केवल ऑफिस के काम में लगे हुए हैं,
बाकी समय टेंशन में लगे हुए हैं, और जो थोड़ा सा समय बचता है उसमें रील्स, नेटफ्लिक्स, इसमें चला जाता है। एक बिजनेस बैंकरप्ट तब होता है जब उसका प्रॉफिट नेगेटिव में जाने लगता है, मतलब उसकी एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज उसके एसेट से या उसकी इनकम से कम होने लगते हैं। लेकिन लाइफ आपका नेगेटिव कब जाने लगता है? आपके लाइफ के पीएनएल में लॉस कब होने लगता है? जब आप इमोशनल ब्रेकडाउन हो, आप टेंशन में सो नहीं पा रहे हैं या टेंशन में चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसी 1.2 लाख को हम लोग थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं। लोन 35,000 पर मंथ, रेंट एंड बिल 25,000 पर मंथ, फूड एंड ट्रेवल अराउंड 25,000 पर मंथ, इम्पल्स बाइंग 10 to 15,000 पर मंथ, और मेडिकल बिल्स करीब 5 से 6,000 रुपए हर महीने। और अब आपके पास बच कितना रहा है? केवल 5,000 रुपए हर महीने। आप कमा रहे हो, आपकी इनकम है 1,20,000 रुपए हर महीने, लेकिन आप बचा रहे हो केवल 5,000 रुपए हर महीने। साथ में स्ट्रेस, EMI का बोझ, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाना अपनी फैमिली को, वो सारी चीजें तो एडिशनल आपकी लाइफ में घुसी हुई है। थोड़ा सा समझते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है। एसेट वो चीज होती है जो आपके पैसे को बढ़ाए, जो पैसा कमा कर दे। लायबिलिटीज वो होती है जो पैसे को खर्च कराए या पैसा उसमें खर्च हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। लाइफ के एसेट्स क्या होते हैं? लाइफ के एसेट्स होते हैं आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके स्किल्स कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। और लाइफ की लायबिलिटीज क्या होती है? आपके पास डेट कितना है, आपके पास EMIs कितनी है, क्या आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, क्या आप अनप्रोडक्टिव रह रहे हो, क्या आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्या थोड़ा काम होते हुए भी पूरा 24 घंटा आपका बिजी निकल जाता है। देखो, जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जितने भी तरीके की चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है उसे मैनेज करने का पहला स्टेप यही होता है कि आप अपने पैसे को, कैश को कैसे मैनेज करते हैं। बाकी चीजें इससे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होती है, इसीलिए हम लोग पर्सनल फाइनेंस पे इतना ज्यादा बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस पे इतना ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है कि 50-30-20 का रूल हमें अपनाना है। हमारी जो इनकम आ रही है हर महीने, उसका 50% अपनी नीड्स में, अपनी ज़रूरतों में खर्च करना है, 30% अपने वांट्स में, लाइफ को अपग्रेड करने पर, स्किल्स को अपग्रेड करने पर, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पर इसमें खर्च करना है, और 20% मिनिमम सेविंग करना ही करना है। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तब आपका स्ट्रेस कम होता है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसे पड़े होते हैं, तब आपको लगता है कि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तब आपको लगता है कि बॉस का टॉक्सिक बिहेवियर मैं नहीं सहूंगा, मैं एक बोल्ड स्टेप ले सकता हूं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में, आपके इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं होता है, आप जीरो पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे डेब्ट्स आपके पास हैं, तो आपको लग रहा है कि केवल पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है, प्रॉब्लम टाइम की है, प्रॉब्लम मेरे अंदर स्किल्स नहीं है। लेकिन फिर आप कोई भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाओगे, कहीं पर भी आप रिस्क नहीं ले पाओगे, और उन चीजों को मैनेज करने के लिए निकल नहीं पाओगे। क्या पैसे को मैनेज करने से सब कुछ मैनेज हो जाएगा? नहीं, पैसे को मैनेज करने से सब कुछ मैनेज नहीं होगा। बाकी चीजों पर मैनेज करने के लिए, बाकी चीजों को बैलेंस करने के लिए, खत्म करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन वो काम, वो रिस्क, वो बोल्ड स्टेप्स, वो अपने ऊपर ध्यान देना तभी आप कर पाएंगे जब आपका कैश फ्लो सॉर्टेड होगा। यहां पर अगर आप सॉर्टेड होंगे तो आप बाकी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। जब हम बिजनेस की बात करते हैं या फाइनेंशियल चीजों की बातें करते हैं, तो वहां पर आपका ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ में ROI क्या होता है? मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, कि आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से मोमेंट बनाए, कौन कौन सी चीजों पर आपने फ्री होके, अपने विल पर, बिना एक्सटर्नल प्रेशर के, खुद से, खुद के लिए डिसीजन लिया। अंकित का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे। अंकित के एग्जांपल में वो करीब 1.25 लाख रुपए हर महीने कमा रहा था, मतलब साल का करीब 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए हर साल
का सीटीसी होने के बावजूद अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, अपने फैमिली को किसी ट्रिप पर लेकर नहीं जा पा रहे हो, अगर आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपके पास सेविंग के नाम पर वही जीरो फंड बना हुआ है, तो काहे का 14 लाख का सीटीसी? ये 14 लाख का सीटीसी आपके लाइफ के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए है, उसको बैलेंस करने के लिए नहीं है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले मैं शुरुआत करनी है एक्सपेंस मैनेजमेंट से, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने से, इनकम को ट्रैक करने से। उसके बाद जब आपका लोन है, आपके पास जो डेट्स हैं, उसको मैनेज करना सेकंड हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपना सेफ्टी नेट बनाने के बाद, ऑफ कोर्स, जिसमें हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, वो चीज़ें बनाने के बाद फिर आपको अपने लोन्स क्लियर करने पे, अपने डेट्स क्लियर करने पर ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट की बात अभी नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट की बात आप नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो, मान लो कि आपके पास बैंक में कुछ 2 लाख रुपए हैं, लेकिन आपके पास लोन भी चल रहे हैं, ईएमआई भी चल रही है। आप जॉब छोड़ते हुए, जॉब स्विच करते हुए कितना डरोगे? बहुत ज़्यादा डरोगे। लेकिन अगर आपके पास लोन्स नहीं है, आपके पास कोई अदर लाइबिलिटी नहीं है, आपको पता है कि केवल मुझे, अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ तो प्रॉब्लम केवल मुझे खाने का, रहने का मैनेज करना है, तो फिर आप मैनेज कर पाओगे। आपको लगेगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, अभी ये डिसीजन ले लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज, जब हम लोग लाइफ के आरओआई की बात कर रहे हैं, लाइफ के पीएनएल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपने लाइफ के हर तरीके के डेट, चाहे वो डेट लोगों का हो, चाहे वो बैंक से आपने डेट लिया हो, या नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, हर तरीके का डेट आपके पास जो भी है उसको खत्म करना है, क्लियर करना है। जब हम अपनी बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं ना, जब हमने अपने डेट पे ध्यान दिया, डेट खत्म कर लिया, सेफ्टी नेट बनाया, इमरजेंसी फंड बनाया, थोड़े से इन्वेस्टमेंट अभी हमने नहीं भी स्टार्ट करी है बट इमरजेंसी फंड अपना बना लिया, इन सब चीजों से जब आप शॉर्टेड होते हो ना, सेकेंड चीज, वो भी इन्वेस्टमेंट सेकेंड पहले, हो सकता है इन्वेस्टमेंट अभी आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट में भी पैसे नहीं डाल पाओ, क्योंकि अभी तक आप अपने डेट क्लियर कर रहे थे, अभी तक आप बाकी चीजों में लगे हुए थे। अब आपको अपनी लाइफ को एक्सीलरेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, अपने एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम पे भी काम करना है। और पैसिव इनकम का मतलब, ये पैसिव इनकम का की जो जनरल डेफिनेशन है कि कहीं दूसरी जगह से सेकंड इनकम सोर्स आपका आते रहे, वहां पर ज्यादा आपको ध्यान ना देना पड़े। बट यहाँ पर मैं पैसिव इनकम में इंक्लूड करता हूँ अपनी स्किल इंप्रूवमेंट को भी। अगर आप हर महीने एक्टिव इनकम जो आपकी थी 1.25 लाख रुपए, वो आप कमा रहे हैं, आप अपनी स्किल्स पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, बिजनेस एनालिसिस का काम सीख रहे हैं, डेटा एनालिसिस का काम सीख रहे हैं, और आपकी सैलरी 2.25 से 1.5 हो जाती है, 1.25 हो जाती है, तो आप अपनी लाइफ को एक्सीलरेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप कुछ पार्ट टाइम काम करके, फ्रीलांसिंग काम करके कुछ अलग से पैसिव इनकम आप कमा रहे हो सकता है वो भी एक तरीका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें लेना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। लेकिन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते हैं, नई चीज़ें नहीं सीखते हैं, जो समय चल रहा है, जो अभी मार्केट सिनेरियो चल रहे हैं, उसके साथ आप कदम ताल नहीं मिलाते हैं, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है एक जॉब स्विच के बाद आपको थोड़ी इंक्रीमेंट मिल जाए, थोड़े पैसे आपके बढ़ जाए, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे? वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी जगह पर भी आपको उसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम अपने अकाउंट का ऑडिट करते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट का ऑडिट करते हैं, उसी तरीके से अपनी लाइफ का भी ऑडिट हमें करना है हर साल। अभी शुरू करिए, इसी महीने, इसी बार शुरू करिए। क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे अपनी लाइफ का ऑडिट करते हैं। मैं जहां पर 1 साल पहले था, क्या वहां से मैं आगे गया हूं? क्या मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? क्या मैं उससे ज्यादा पीसफुल हुआ हूं? क्या मैं उससे, मेरे अंदर कुछ स्किल्स ऐड हुई हैं? क्या मैंने एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन इंप्रूव किया है? क्या मेरे रिलेशंस
मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे सिबलिंग्स के साथ, मेरे पार्टनर के साथ इम्प्रूव हुए हैं? अगर ये नहीं हुआ है तो आप नेगेटिव में हैं, आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। और ये बैंकरप्सी, लाइफ की बैंकरप्सी, नॉर्मल बैंकरप्सी से बहुत अलग होती है। ये शायद आपको उठने ना दे। इसलिए एनुअल ऑडिट जरूर करना। क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, कहाँ पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कहाँ पर मुझे और ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में सोचना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ का लेजर पॉजिटिव रखना है तो ये केवल पैसे से नहीं आएगा, ये आएगा पैसे के साथ साथ। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पैसे को छोड़ना नहीं है, पैसे के पीछे भागना नहीं बंद करना है, पैसे बनाने के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर तो जी जान लगाकर फोकस करना ही करना है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट कुछ और पैरामीटर्स हैं, जो उतने ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी हेल्थ। क्या आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है? अगर इंप्रूव नहीं हो रही है तो उस पर ध्यान दीजिए, उस पर क्या किया जा सकता है, इसका प्लान बनाइए। क्या आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, ये बहाना नहीं है कि सामने वाले में ही प्रॉब्लम है, सामने वाले में तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। क्या उसके बाद कुछ किया जा सकता है कि आपके रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो, बेटर हो? क्या आपके अंदर कुछ स्किल्स ऐड हुए हैं पिछले 1 साल में, पिछले कुछ दिनों में? अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं? क्या किया जा सकता है उसके लिए? कौन से सर्टिफिकेशन किए जा सकते हैं? कहाँ से सीखा जा सकता है? इन चीज़ों का प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, केवल पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ को बनाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको मोटिवेशन देगा और आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव जरूर लाएगा। अगर ये लाता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, जब मैं आज लाइफ के बारे में बता रहा हूँ तो मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ कि अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत और बहुत ध्यान दीजिए। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।